बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थ्रेट अलर्ट आ गया है और इलेक्शन के हवाले से है, ना सिर्फ इलेक्शन के बारे में बल्कि उससे पहले भी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी सियासी शख्सियात को अगवा किया जा सकता है, उनको लापता किया जा सकता है। इसके अलावा दहशतगर्द और भी बहुत सी प्लानिंग्स कर रहे हैं जो बहुत ही ख़तरनाक है। इन्हीं में 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स का भी नाम लिया जा रहा है और ये भी इतलात है कि 17 दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, खुदकुश हमलावर बताए जा रहे हैं जो कि दाखिल हो चुके हैं। इसी बिना पर अब ये खबरें भी हैं कि स्कूल्स को बंद करने के अहकामात का कहा गया है, 1 हफ्ते के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। पंजाब के हवाले से ये मुरासला आया है। एक चीज़ तो ये है कि इस वक्त ये जो खबर है ये अब सबसे बड़ी खबर बन चुकी है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है कि पंजाब में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रोज़ दहशतगर्दी का खदशा है, जिसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कुछ सियासतदानों को निशाना बनाया जा सकता है या उनको अगवा तक किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के बड़े शहरों में खुदकुश हमलों के लिए 17 से ज़ायद खुदकुश बमबार पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी इदारों ने अलर्ट जारी कर दिया है और ये मैं आपके सामने पूरी खबर भी रखूंगा कि इसमें किस किस शहर के बारे में क्या कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये जो पंजाब के हवाले से बात आई है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता था, वैसे तो पूरे मुल्क में ही खतरा है, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, लेकिन पंजाब के हवाले से अब जियो न्यूज़ ने भी ये खबर लगाई है कि पंजाब में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रोज़ दहशतगर्दी का खदशा है। पंजाब में आम इंतखाबात से पहले और इलेक्शन वाले रोज़ दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया गया है। महकमे दाखिला पंजाब ने तमाम अजला की इंतजामिया और पुलिस को मरासला लिखकर इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के रोज़ दहशतगर्दी के खतरे से मुतालिक आगाह कर दिया है। मुरासले में कहा गया है कि मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और खतरात के पेश नज़र इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए ज़रूरी है कि फुल प्रूफ इंतजामात हों, क्योंकि दहशतगर्द ग्रुप और गैर जमहूरी क़ुव्वतें इलेक्शन में खलल डाल सकती हैं। इसके अलावा ये बात भी की जा रही है कि महकमा दाखिला पंजाब के मुरासले में बताया गया है कि दहशतगर्द गिरोहों और गैर जमहूरी क़ुव्वतों की जानिब से गैर यकीनी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मकसद इलेक्शन मुलतवी करना हो सकता है। तो एक दफ़ा फिर ये खदशात हैं कि इलेक्शन कहीं मुलतवी हो सकते हैं। मुरासले में कहा गया है कि तखरीबकारी का मकसद जमहूरी अमल को पटरी से उतारना भी हो सकता है, इसलिए ममनुआ और कलदम मजहबी तंजीमें अहम सियासी रहनुमाओं पर हमला कर सकती हैं। अहम सियासी रहनुमाओं की इस वक्त ज़िंदगी खतरे में है। इसके अलावा मुरासले में भी खदशा जाहिर किया गया है कि वोटर्स में दहशत फैलाने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए सियासी जलसों पर हमले हो सकते हैं। दहशतगर्द अहम सियासी रहनुमाओं को अगवा करके यरगमाल भी बना सकते हैं, यरगमाल तक बना सकते हैं और पोलिंग के दिन बैलेट पेपर्स, बॉक्स और इंतखाबी नताइज छीनने जा सकते हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम अजला की इंतजामिया से फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए इलाकों की निशानदही करके 28 फरवरी तक रिपोर्ट देने का भी कहा है। इसके अलावा मैंने अभी ये एक्स पर पोस्ट भी की है ट्विटर पर कि 8 फरवरी को सोशल मीडिया पर शरअंगेज़ी फैलाने वालों की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला और कोर कमांडर के इजलास की सरबराही की इन्होंने और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया है। इसके साथ आप जानते हैं दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने टिकटॉक पर जलसा रखा हुआ है और अब इतवार से बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे तहरीक इंसाफ के लोग। इमरान खान की हिदायत पर कौम अडियाला जेल में कैद लीडर और पीटीआई के साथ है, तर्जमान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कह भी दिया गया है। अच्छा, अब आ जाइए ये जो 17 दहशतगर्दों का मामला है उस पर। और उससे पहले भी बता दूं कि बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना ख़त्म करने का ऐलान वापस जा रहे हैं। जो आप देख रहे थे कई दिनों से, कई हफ्तों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक धरना जारी था कि जी बलूचिस्तान में जो लोग लापता हैं उनके हवाले से, अब वो ख़त्म करके वो लोग वापस चले गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है और बाकी भी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि नशियाती इदारे, अखबारात और टेलीविज़न की वेबसाइट्स पर यह खबर मिल जाएगी। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, कोयटा और दीगर बड़े शहरों, यानी कोई शहर ऐसा नहीं है कि जिसके हवाले से नहीं कहा जा रहा कि उसको ख़तरा ना हो, दीगर बड़े शहरों में दहशतगर्दी का खदशा है। खुफिया इदारों ने 17 खुदकुश बमबार के पाकिस्तान पहुंचने का अलर्ट जारी कर दिया है, जिस पर मुल्क भर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक 4 मुख्तलिफ ग्रुपों के 17 से ज़ायद दहशतगर्दों को मुल्क के अहम शहरों में दहशतगर्दी का टास्क सौंपे जाने की खुफिया इतलात सामने आई हैं, जिस पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत दे दी गई।
इस हवाले से RPO रावलपिंडी एडिशनल IG सैयद खुर्रम अली की जानिब से CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी समेत डिवीजन भर के जिले पुलिस सरबराहों को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मियांवाली, DG खान, KPK और बलूचिस्तान के हवाले से स्पेशल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के उन्वान से मुरासला इरसाल किया गया। मुरासले में कहा गया है कि इतलात हैं कि काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप का इजलास हुआ, जिसमें इन्होंने जनवरी में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों का मनसूबा बनाया है, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KPK में नए जम होने वाले अजला DI खान, टांग, कोयटा, चमन, मशीन और दीगर एरियाज हो सकते हैं। इस मकसद के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से फंड्स भी लिए हैं और 15 के करीब खुदकुश बमबार इलाकों में दहशतगर्दी और खुदकुश हमलों के लिए इन्हें मैसर हैं। मुरासले में बताया गया है कि तहरीके तालिबान ने 10 से 12 जंगजू के ग्रुप जो नाइट विजन ग्लासेस, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से लेस हैं, इन्हें कमांडर सलमान उर्फ सिद्दीक की सरबराही में रवाना किया है, जो KPK के इलाके जांगली बुडबेर में रूपोश हैं। मज़कूरा कमांडर के सहूलतकार मतनी खेल में भी हैं। बताया गया है कि इसी तरह दहशतगर्दों का एक मजीद ग्रुप भी पेशावर के सनखेल के इलाके में मौजूद है, जिसके हवाले से इतलात हैं कि पेशावर और KPK के बॉर्डर एरियाज में शामिल पंजाब के अजला मियांवाली, अटक और DG खान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर सकता है। सिक्योरिटी इदारों को बताया गया है कि DI खान में सरगर्म कलदम तहरीके तालिबान से वाबस्ता दाऊद बतानी ग्रुप भी पंजाब की बॉर्डर पर वाक़े अजला में कानून नाफिज करने वाले इदारों और इनके अफसरान और अहलकारों को निशाना बनाने की मनसूबबंदी कर रहा है और इस मकसद के लिए 2 कमांडरों मशल और अहमद बलोच की सरबराही में जंगजुओं को टास्क देकर सरगर्म भी कर दिया है। इसी तरह एक दूसरे मुरासले में स्पेशल रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया है कि बलोच सब नेशनलिस्ट रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अपनी कम्युनिटी, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों और अमले को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस सिलसिले में BSNS की मीटिंग अफगानिस्तान में हुई, जहां 5 जंगजुओं को टारगेट सौंपे गए हैं। बताया गया है मुल्क में अमन अमान की सूरत पैदा करने के लिए BSNS दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों खुसूसन इंडियन रॉ की पुश्तपनाही से स्टेट इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम में शुरू कर रखी है। RPO रावलपिंडी एडिशनल IG सैयद खुर्रम अली ने थ्रेट्स अलर्ट्स की रोशनी में CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी समेत DPOs अटक, चकवाल, जेहलम से कहा है कि किसी भी ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। अहकामात की रोशनी में रावलपिंडी समेत डिवीजन भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना था कि ना सिर्फ हम और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, ना सिर्फ अहम और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी बढ़ाया गया है, बल्कि अजला समेत शहरों के दाखिली और खारजी मकामात पर निगरानी के अमल को भी शुरू कर दिया गया है। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरह की ये खबरें आ रही हैं। इसी दौरान एक और खबर आर्मी चीफ के हवाले से है। आर्मी चीफ ने नौजवानों से खिताब किया है और कहा है जी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी, मायूसी फैलाना है, आर्मी चीफ ने कहा है। और इसके साथ अब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि पंजाब में ये 1 हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद करने कहा गया है, तो जाहिर है कि इससे अब हालात ऐसे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन से एक दफ़ा फिर कहीं डिले ना हो। अच्छा, जो आर्मी चीफ ने इंटरेक्शन किया है नौजवानों से, इस पर गरीदा फ़ारूकी साहबा ने पूरा डिटेल सारा जो खिताब है उसकी अहम पॉइंट्स भी शेयर किए हैं और इनमें उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर आर्मी चीफ ने पुरअज़्म लहजे में कहा कि मेरे एक भी पाकिस्तानी की ज़िंदगी अगर ख़तरे में आती है तो अफगानिस्तान बी डैम्ड। ईरान के मामले पर कहा ईरान बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन किसी को हमें बैक स्टैब यानी पीठ में छुरा घोंपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम अपनी खुद मुख्तारी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सियासत के मामले पर एक सवाल का जवाब नौजवान ने कहा कि वो आर्मी चीफ से ही लेना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम सियासत का मकसद पावर है। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं DGMI और DGISI रहा हूं, मैंने तमाम सियासी जमातों, सियासतदानों से इंटरेक्शन कर रखा है, इन सब को जानता भी हूं, यानी जितने भी ये सियासतदान हैं, बड़े बड़े रहनुमा हैं, मैं और DGMI रहा हूँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल DGISI रहा हूँ, मैंने इनसे से इंटरेक्शन किया हुआ, मैं सबको जानता हूँ। अवाम उसे मुंतखब करें जो अवाम के काम आए। एक तालिब इल्म के सवाल पर आप मुंतखब हुकूमतों को मुद्दत पूरी क्यों नहीं करने देते, आर्मी चीफ ने कहा कि अगर कोई मुल्क के टुकड़े करने लगा हो, मुल्क को बेचने लगा हो, क्या फिर भी इसे 5 साल मुद्दत पूरी करने दी जाए। इंडिया में 12 अदम एतमाद की तहरीकें आई, कोई मसला नहीं हुआ। बरतानिया में 3 वज़राए आज़म तब्दील हुए, कोई मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी आईनी पार्लियामानी तरीके से 172 का नंबर पूरा हुआ, अदम एतमाद कामयाब हो गई। होना तो ये चाहिए था कि पार्लियामान का हिस्सा रहते, ना कि सड़कों पर आ जाते। गैर जमहूरी रवैये से जमहूरियत मजबूत नहीं होती। दूसरी तरफ को चाहिए था कि अपना 172 का नंबर पूरा कर लेते, क्यों पूरा नहीं कर सके।
तो ये जनाब आर्मी चीफ जो खिताब है उसका कुछ हिस्सा। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ नौजवानों से खिताब कर रहे हैं और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो सोशल मीडिया है इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है। उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि तहकीक करनी चाहिए, लेकिन मैंने जो आपसे इसीलिए अर्ज़ किया है, जो ख़बरें वो एक्सप्रेस, जियो, इसी तरह दीगर इदारों में सामने आ रही हैं कि शदीद ख़तरात हैं। 17 खुदकुश हमलावरों की खबर है। सियासतदानों को, बड़े सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाया जा सकता है, उनको अगवा तक किया जा सकता है। इतनी सूरत हाल ये ख़तरनाक है इस वक्त। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी तक ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं। अगर जो तमाम सियासी बातें कहती हैं कि जी हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन की बेयकीनी, और जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं जिनके बारे में जो कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार हम शामिल करवाएंगे, हम हुकूमत बनाएंगे, वो एक कोई PDM वाला सीन बन रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। आप देख ही रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में माहौल बनाया हुआ है, तो उसमें कोशिश यही है कि एक तरफ ये थ्रेट अलर्ट्स आ रहे हैं, तो उस दौरान में जो सियासी तौर पर हम देखें तो ये भी है कि अब इस वजह से शायद तहरीक इंसाफ के लिए और मुश्किलात हों, कि उनके लिए निकलना और मुश्किल हो। और इसके अलावा ये भी कि क्या इन हालात में अब चूँकि सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत ज़्यादा सख्त की जाएगी, तो सख्ती फिर हर तरफ से हो सकती है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ख़तरात तो हैं, और इसी वजह से अभी तक अगरचे हर तरफ से कहा जा रहा है जी इलेक्शन होंगे, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो फिर खुदा न खास्ता कोई भी वाक़या हो सकता है, और उसके बाद फिर पता चलेगा कि जी अब हालात ऐसे हैं कि किस तरह इलेक्शंस करवाए जाएंगे। मगर IMF का जो वफ्द है अब वो इलेक्शंस के बाद ही वो आएगा, और IMF के साथ हमें सिर्फ यही नहीं आगे भी प्रोग्राम करने होंगे, क्योंकि पहले ही आप देखिए कि पाकिस्तान के बारे में जिस तरह कहा गया कि ये डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल ध्यान पर पाकिस्तान पहुंचा था PDM के दौर में, और उसके बावजूद हम महंगाई पर कंट्रोल नहीं पा सके अभी तक, और रोज़ाना की बुनियाद पर नई खबरें आती हैं। आज भी बहुत खबरें इस तरह की हैं कि जी महंगाई का एक नया तूफ़ान आ रहा है, आ चुका है। आज भी कीमतों में इजाफा हुआ है, होशरुबा इजाफा हुआ है। अभी गैस की कीमतें फिर 41% बढ़नी है। तो ये एक हमें नज़र आ रहा है, एक तो थ्रेट अलर्ट्स हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, और अगर फिर इलेक्शंस किसी तरह डिले होते हैं तो ये तो कंटिन्यू ऐसे लगता है कि रहेगा कि इलेक्शन जब होंगे फिर पता नहीं उसके बाद क्या होगा। लेकिन अभी तो समझ नहीं आ रही कि इतने इलेक्शन ही डिले होते चले जा रहे हैं, तो कैसे स्टेबिलिटी आ सकेगी जब अगर फिर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन अगर कुछ होता है और फिर पता लग जाए कि पता नहीं अब क्या होगा, इलेक्शंस का क्या बनेगा, तो फिर सूरत हाल कहाँ से कहाँ जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।